तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 2024 के पेपर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। सेक्शन बी से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन बी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन 17 to 20, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक है, यानी कि ये जो सेक्शन है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, आप देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एंड कितनी इंटरनल चॉइस आपको देखने मिलेगी। First question is, do you think apomixis can be compared to asexual reproduction? Yes, it can be compared. Justify your answer. Okay, हमको justify करना है। State the benefits of apomixis to the farmer. यानी कि एक तो हमें बताना है कि apomixis को हम लोग asexual reproduction से कैसे compare कर सकते हैं। दूसरी बात हमको apomixis, अच्छा हाँ, उसका justification देना है, हमको apomixis के benefits बताने हैं, farmers को क्या क्या benefits होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एपोमिक्सिस क्या होता है? इट इज asexual reproduction as there is no formation of gametes and fertilization. एपोमिक्सिस के अंदर formation of gametes नहीं होता and fertilization also doesn't take place. That means it is a form of asexual reproduction. इतना लिख दिया हमने तो वहां पर क्या हो जाएगा? बेसिकली जस्टिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेसिकली इतना जैसे हमने लिख दिया वहां पर हमने उसको जस्टिफाई कर दिया। अब हमको क्या बताना है? हमको उसके बेनिफिट्स बताने हैं। ठीक है, उसके हमको क्या बताने हैं? बेनिफिट्स बताने हैं। अच्छा चलो, सबसे पहले अगर बात की जाए, जैसे आपने यहाँ पर यस लिखा, 0.5 मार्क्स आपको इसके मिल गए। ठीक है, जैसे ही आपने इतना लिखा, 0.5 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल गए। 1 मार्क्स में आपको बेनिफिट्स बताने हैं। इन apoplectic seeds there will be no segregation of characters in hybrid progeny. Farmers can keep using apoplectic seeds year after year. That means hybrid seeds हर साल उनको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किस तरीके से ये बेनिफिट देगा? बिकॉज जो हाइब्रिड सीड्स है ना, दे आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो एपोमिक्सिस जो है वो क्या हो गया? फॉर फार्मर्स इट इज कॉस्ट फ्रेंडली ऑल्सो। ठीक है, इट इज इकोनॉमिकल ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? बेसिकली एपोमिक्सिस के जो है बेनिफिट्स हो जाएंगे जो फार्मर्स को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड जो हाइब्रिड प्रोजेनी है इनके अंदर कोई सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स भी नहीं देखने को मिल रहा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन अकरिंग। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन अकरिंग, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बेसिकली वहां पर कोई भी सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स देखने नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इतना आपने लिखा, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे ही आपने इतना लिखा, आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे। जस्टिफिकेशन के भी आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो पीडीएफ रहेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी के नाम से है, एंड जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, अब यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस देखने मिलती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज, अब आपको दोनों में से एक पार्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अ फार्मर while working on his farm was bitten by a poisonous snake. Okay, he was rushed to a nearby health center where the doctor gave him an injection to save his life. अच्छा ठीक है, यानी कि किसी इंसान को सांप काट गया, उनको फटाफट से डॉक्टर के पास लेके जाया गया। अब ऑब्वियसली यार, अगर किसी को सांप काटा तो आप इंतजार थोड़ी ना करोगे कि अच्छा देखते हैं अब क्या किया जाना चाहिए, आप सोचने थोड़ी ना बैठोगे। ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली इमीडिएट मेडिकेशन के लिए उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर ने उनको एक इंजेक्शन दिया, हमें बताना है व्हाट डिड द डॉक्टर इंजेक्ट एंड व्हाई। ठीक है, यानी कि डॉक्टर ने क्या इंजेक्ट किया एंड क्यों इंजेक्ट किया। सेकेंड थिंग इज नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय दिस इंजेक्शन। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से देखने मिल रहा है? क्वेश्चन इज फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, अच्छा ठीक है, एंड ये कहाँ से था क्वेश्चन? दिस वाज फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, वहीं से था ना? हाँ, वहीं से था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? हाँ, तो सबसे पहले अगर बात की जाए, डॉक्टर ने क्या किया? जब इंजेक्शन दिए जाते हैं तो वहां पर क्या होते हैं? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, इंजेक्शन के अंदर क्या होते हैं? बेसिकली प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज वहां पर क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। तो
वहां पर क्या होगा, इमीडिएट क्या देखने को मिलेगा, वहां पर इमीडिएट इफेक्ट उनका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रेडीमेड और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन अगेंस्ट द स्नेक वेनॉम। ठीक है, वो डॉक्टर ने क्या किया, इंजेक्ट किया। क्यों किया? बिकॉज इस केस के अंदर एक क्विक इम्यून रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड था। ठीक है, हम लोग इंतजार नहीं करेंगे कि यार कब एंटीबॉडीज बने एंड उसके बाद में इंसान को जो है लाइक फायदा हो उस चीज से, हम उस चीज का वेट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी, जहां पर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज जहां दी जाती हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन। अच्छा, और में क्या है, व्हाई डू ऑर्गेनिक फार्मर नॉट रिकमेंड कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। यानी कि जो फार्मर्स होते हैं कंप्लीट इरेडिकेशन को क्यों रेकमेंड नहीं करते, आपको उसका रीजन बताना। ठीक है, अच्छा, now organic farmers. ठीक है, the organic farmers hold the view that complete eradication of pest is not only possible but also undesirable, because without them beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as foods or host will not be survive. अब obviously यार ऐसे क्या हो जाएगा, फूड चेन ही पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑल द ठीक है, प्रीडेटर्स एंड जो पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एंड इसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर्स, दे बिलीव बायोडिवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा बायोडिवर्सिटी होगा उतना ही स्टेबल, उतना ही बेटर एक इकोसिस्टम होगा। ठीक है, उतना ही बेटर क्या होगा, एक इकोसिस्टम होगा। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन आई वुड से। एंड सेकंड वाले पार्ट में थोड़ा आपको सोचना पड़ रहा था, थोड़ा आपको लिखने के लिए वो करना पड़ रहा था, बट इट वाज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, नेम द नेचुरलिस्ट एंड राइट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हिम दैट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से नेचुरलिस्ट थे कि उन्होंने इस एग्जाम्पल के बेसिस पे, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म बताया। ठीक है, तो ये किसने बताया था, बेसिकली लेमार्क ने। ठीक है, नेचुरलिस्ट जो थे, ही वॉज लेमार्क। ठीक है, एंड जो उन्होंने बताया था, वो उन्होंने क्या बताया था, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, यानी कि लाइफ फॉर्म्स का जो इवोल्यूशन होता है ना, वो ऑर्गन्स के यूज और डिसयूज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, देखो अभी जैसे यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, जिराफ था। अभी पहले क्या था, यहाँ पर ग्रास वॉज ग्रोइंग। ठीक है, या एक प्लांट जो था वो बहुत ही छोटा था। अब धीरे 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 करके क्या हुआ, वो पौधा बड़ा होने लगा। ठीक है, जब धीरे धीरे पेड़ बनेगा, अब अगर जिराफ को खाना खाना है तो उन्हें ऊपर झुकना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऊपर झुकना पड़ेगा। एंड जैसे 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 वो ऊपर, लाइक ऊपर झुकना नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ उनको देखना पड़ेगा। सो जैसे जैसे वो ऐसे कर रहे थे, तो उनके जो नेक का साइज था दैट इंक्रीज्ड। ठीक है, दैट मीन्स कि यूज और डिसयूज के ऊपर क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म क्या करता है, डिपेंड करता है। He said giraffes in an attempt to forage leaves on tall trees had to adapt by elongation of their necks। ठीक है, यानी कि उनको जो वो बड़े बड़े पेड़ थे उनके ऊपर जो पत्ते लगे हुए थे, उनको खाने के लिए उन्हें अपनी नेक जो थी उनका उसको इलोंगेट करना पड़ा। ठीक है, they passed on this acquired character of elongated neck। अब this is very important। ठीक है, this is an acquired character। ठीक है, with time उन्होंने acquire किया। ठीक है, according to needs उन्होंने acquire किया of elongated neck to their succeeding generations, and slowly over the years all the future generations had long neck। ठीक है, अब क्योंकि ये कैरेक्टर क्या हो रहा था, अभी पास ऑन हो रहा था जनरेशन के अंदर, तो जितनी भी जो जनरेशन थी, जो नेक्स्ट जनरेशन थी, फ्यूचर जनरेशन थी, उनकी जो नेक्स्ट थी वो क्या थी, ऑलरेडी लॉन्ग। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। हमने अभी तक 3 क्वेश्चन देखे, तीनों इजी थे। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन जो था इट वाज फ्रॉम इवोल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। राइट द बेसिक स्टेप्स फॉलोड इन ART or the assisted reproductive technologies program to help childless couple। Why is it known as test tube baby program? ठीक है, आपको बेसिकली कुछ पर्टिकुलर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने हैं, उनके बेसिक स्टेप्स बताने हैं, एंड आपको बताने कि उसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्यों बोला जाता है। ठीक है,
एंड इट इज अगेन फॉर 2 मार्क्स, ठीक है, इट इज अगेन फॉर 2 मार्क्स। ओके, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या बताया, 17, 18, 19, 20, 21, तो यानी कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 to 21 जो है दैट इज ऑफ 2 मार्क्स ईच, ठीक है, एंड इस तरीके से जो सेक्शन है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। चलो, अब क्या होता है बेसिकली, ओवा फ्रॉम वाइफ और फीमेल डोनर, ठीक है, एंड स्पर्म फॉर फ्रॉम हस्बैंड और मेल डोनर, दे आर कलेक्टेड, दे आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म अ जायगोट, ठीक है, यानी कि क्या होगा बेसिकली, जो ओवम होता है उसको कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम फीमेल डोनर या फिर जो वाइफ है उनसे, एंड जो स्पर्म है उसको कलेक्ट किया जाएगा तो मेल डोनर से या फिर हस्बैंड से, ठीक है, एंड उसके बाद में उनको फ्यूज करवाया जाएगा एंड वहां पर जायगोट फॉर्म होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा बेसिकली, जाइगोट फॉर्म होगा, एंड ये जो हो रहा है ये हो रहा है इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो का मतलब क्या होता है, लैबोरेटरी के अंदर हो रहा है, ठीक है, लैबोरेटरी के अंदर किस तरीके से हो रहा है, कुछ सिमुलेटेड कंडीशंस प्रोवाइड करके, यानी कि जैसी कंडीशंस वो जाइगोट फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड थी या जैसी कंडीशन उन्हें एक फीमेल बॉडी के अंदर मिलती वैसी कंडीशंस उनको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, एंड जो जायगोट और एम्ब्रियो, ठीक है, या जायगोट या फिर एम्ब्रियो को क्या किया जाता है बेसिकली, दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल बॉडी फॉर फर्दर डेवलप, ठीक है। अब इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्यों बोला जाता है, बिकॉज इनिशियल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी और इन विट्रो, ठीक है, इसीलिए उसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी होता है या फिर आईवीएफ भी होता है, ठीक है, आईवीएफ भी होता है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कहाँ से था, दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, मेरी राइटिंग बीच में बहुत गंदी हो जाती है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 21। A specific plant species was introduced into Australia in 1920 and later it became invasive, spreading over millions of hectares of rangeland. Okay, ठीक है, name the plant that was introduced into Australia and mention the reason for its uncontrollable growth. ठीक है, तो कौन सा वो प्लांट स्पीशीज था, दैट वाज ओपनशिया या फिर प्रिकली पियर कैक्टस भी उसको बोला जाता है, ठीक है। ओपनशिया को क्या किया गया था बेसिकली, वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड उसका इन्वेजिव बनने का रीजन पता है क्या था, क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर वहां पर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर जो है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं था, इस वजह से वो स्पीशीज क्या हो गई, इन्वेजिव हो गई, ठीक है, इन्वेजिव हो गई, बिकॉज उसका नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था, उसको खाने वाला कोई नहीं था, ठीक है, इट वॉज एन एक्सोटिक स्पीशीज, ठीक है, उसको लाया गया था वहां पर, इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वॉज नॉट अ नेटिव स्पीशीज ऑफ देयर, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, वो इन्वेजिव बन गई। स्टेट हाउ इट स्प्रेड वॉज इवेंचुअली बॉट अंडर कंट्रोल, तो क्या किया गया बेसिकली, जो कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर था, देखो उनका नेचुरल प्रेडेटर वहां पर एब्सेंट था, अब अगर उसका नंबर बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली अगर प्रेडेटर आ जाएगा तो वहां पर उसका जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा, तो वहां पर क्या किया गया बेसिकली, उनका जो प्रेडेटर था, मॉथ जो था, उसको वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, अब जैसे ही नेचुरल हैबिटेट से वो वहां पर आया, उसके बाद में क्या हो गया बेसिकली, जो नंबर ऑफ प्रिकली पियर कैक्टस था वो वहां पर क्या हो गया, इवेंचुअली कंट्रोल हो गया, ठीक है, वो वहां पर क्या हो गया, इवेंचुअली कंट्रोल हो गया, ठीक है। ओके, सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन बी को डिस्कस कर लिया, ठीक है, हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग सेक्शन सी और सेक्शन डी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सेक्शन सी के अंदर 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 3 मार्क्स ईच, 7 क्वेश्चन, तो यानी कि 21 मार्क्स का ये सेक्शन है, एंड सेक्शन डी के अंदर आई गेस 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, यस, सेक्शन डी के अंदर 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है। या हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे एंड उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन डी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, डी और ई को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को लग रहा हो कि मैम आप बहुत आराम आराम से करवा रहे हो, बहुत स्लोली करवा रहे हो, बट द थिंग इज आई डोंट वांट कि मैं बहुत जल्दी करवा दूं या वीडियोस बहुत लंबी हो, फिर आप लोग
उसको देखने में आप लोग को प्रॉब्लम हो, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि धीरे 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 करके हम लोग कवर करें, बट आपको बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाए, ठीक है। दैट इज द ओनली मोटिव, ठीक है। इफ यू विल वांट तो हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर भी हम लोग बहुत बड़ा उसको कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स यू नो ये वन शॉट लेक्चर्स नहीं है, ठीक है, लेक्चर वीडियोस नहीं है, इसलिए मैं इनको थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करती हूँ। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with another interesting video. Till then, keep learning.